नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वह है अनुस्वार। जी हाँ दोस्तों, अनुस्वार एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही सरल और आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। ये किसी भी छोटे से छोटे लेवल के एग्ज़ाम से लेके बड़े से बड़े आईएएस के एग्ज़ाम तक इसके प्रश्न बनते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ साथ आप नोट डाउन करते रहिएगा। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 बनाए हैं, जहाँ पर हमने 0 से लेके यानी 1 से लेके हमने 50 तक प्रश्न उस पार्ट 1 में करवाए हैं। और ये दोस्तों पार्ट 2 है, इसमें हम आपको 51 से लेके 100 तक प्रश्न कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखिएगा, साथ ही अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आइए प्रश्न 51 को देखते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। प्रश्न संख्या 51 है, जहाँ प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। इसमें अनुस्वार का प्रयोग किस जगह उचित प्रयोग हुआ है? मंगल, बंधन, कांच, बंधन। तो दोस्तों इसका सही जगह हुआ है बंधन। देखिए जहाँ ये ब के ऊपर जो अनुस्वार आया है, तो ये देखिए जो इसका पास वाला कौन सा है? ध। ये देखिए शब्द किसका है? ध। और ध किस वर्ग का है? तो दोस्तों त वर्ग का है। और त वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? न। क्या होता है? न। तो ये जो अनुस्वार आया ये न है। इसको हम विस्तार रूप में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बन आधा न धन न बंधन। तो ये जो आया है ना, ये इसी वर्ग का पंचम अक्षर है। ठीक है। अगला जो 52वां प्रश्न है वो इस प्रकार है दोस्तों। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द का चुनकर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। कहाँ पर उचित जगह अनुस्वार का प्रयोग हुआ है? तो देखिए दोस्तों, इसमें सही जगह जो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है वह है अत्यंत। 53वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निमंत्रण में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर इसका मानक जो रूप है, जो शुद्ध रूप है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप होगा निमंत्रण। इसका जो शुद्ध रूप यानी इसके म के ऊपर आएगा अनुस्वार। 54वां है, निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार का उचित स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। कहाँ पर उचित स्थान पर प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जगह पर जो प्रयोग हुआ है दोस्तों वो बताना है, तो वो है आतंक। अगला है दोस्तों असंभव। असंभव में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर इसका मानक रूप बताइए। तो दोस्तों असंभव का जो मानक रूप होगा वो होगा डी, फोर्थ में असंभव। इसका यानी भ, ये बताइए भ किस वर्ग का है? तो दोस्तों ये प वर्ग का है। प वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? म। तो देखिए ये जो म आया ना, ये पंचम अक्षर भ वर्ग का है, यानी इसी का। इसके आगे वाले के ऊपर क्या लगेगा? अनुस्वार। 56वां है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कहाँ हुआ है वो बताइए। तो दोस्तों इसका उचित स्थान पर प्रयोग हुआ है पतंग। किसके ऊपर? पतंग के ऊपर। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उस शब्द को चुनिए जो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है सही जगह। तो इसके कई जगह हुआ है, तो सुगंधित डी। पंडित में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर इसका मानक रूप है जो शुद्ध रूप है वो लिखिए। तो ये दोस्तों है पंडित। अगला है 59वां में, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार का उचित स्थान पर प्रयोग शब्द छांट कर लिखिए। किस पे हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों हलंत पर। हलंत का मानक रूप लिखना चाहो तो इसमें आधा न ऐसे भी लिखा जाता है हलंत। अगला है दोस्तों कुंडली में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए। तो कुंडली का जो उचित स्थान क्या होगा? बी, कुंडली। अगला है दोस्तों 61वां, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। तो उचित स्थान पर कहाँ हुआ? स्वयं, फोर्थ में। निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। किस में हुआ है? नीन में। अगला है दोस्तों संगति। इसका मानक रूप लिखना संगति का। तो संगति का मानक रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा संगति। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों को अनुस्वार का उचित स्थान पर प्रयोग हुआ है वो बताइए। तो हुआ है दोस्तों कंठ, और कंठ का दूसरा रूप इसी तरह लिखा जाता है। कंठ इसी तरह लिखा जाता है। ये ट है, और ट किस वर्ग का? इस ठ इस वर्ग का। इसका पंचम अक्षर क्या होता है? अणा। अगला देखिए दोस्तों दंडित। दंडित का उचित स्थान पर प्रयोग हुआ है, ये होगा अनुस्वार का प्रयोग। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किस में हुआ है? तो अनुस्वार का हुआ है खंड। अगला है दोस्तों 67वां, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इस पर अनुस्वार का जो प्रयोग हुआ है संगमरमर पर।
अगला है अलंकार में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाइए। अलंकार शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वार कहाँ लगेगा? ये जो ड है इसका अनुस्वार किस पे लगेगा? तो ये देखिए क किस वर्ग का, ये क वर्ग का पंचम अक्षर है। इसका पास वाला जो मित्र इसका कौन है? ल, तो ये लगेगा अलंकार, यानी इसके ये जो पंचम अक्षर जो ड आया ना, ये इसके ल के ऊपर इसका अनुस्वार लगेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अलंकार। अगला है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, वो बताना है, तो वीरांगना पर हुआ है। अगला है मंडली का उचित स्थान पर इसका मानक रूप क्या लिखा जाएगा? तो मंडली 1 अनुस्वार होगा। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, वो बताना है दोस्तों। इसमें सही जगह जो हुआ है संपूर्ण पर। तो देखिए इसका जो सेकंड जो वर्ण आया प, और प का पंचम अक्षर क्या होता है? म। क्या होता है? म। तो इसको जब ऐसे लिखा जाता है तो इसमें ये ऐसे भी होता है संपूर्ण, ये इसका, तो इसका अनुस्वार का प्रयोग करके ऐसे लिखा जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान शब्द पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है? भ्रांति पर। अगला है दोस्तों संतुलन में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर इसका मानक रूप क्या होगा वो लिखिए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? संतुलन। अगला है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार का उचित स्थान पर प्रयोग हुआ है, वो बताना है। तो यहाँ पर किस पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है? संकलित। अगला है दोस्तों दंत। दंत का मानक रूप क्या होगा? तो ये होगा दंत। अगला है निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, किस पे हुआ है? कंधा। निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों अनुस्वार का प्रयोग किस में सही जगह पर हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा अंधकार। मदाकिनी। मदाकिनी का मानक रूप लिखा जाएगा, तो वो किस तरह से लिखा जाएगा? मदाकिनी। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करके छांटिए। तो इसमें क्या हुआ है? अलकनंदा। ये इसका जो अनुस्वार का जगह प्रयोग हुआ है सही रूप है, मानक रूप है। संस्कार का मानक रूप लिखा जाएगा, तो किस तरह लिखा जाएगा दोस्तों? संस्कार। अगला है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, किस पे हुआ है? तंबू। 82वां में है निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किस में हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों मनोरंजन। मनोरंजन का जो ये शुद्ध जो इसका मानक रूप क्या कैसे लिखा जाएगा? तो इसका जो मानक रूप देखिए दोस्तों, ये देखिए ज का पंचम अक्षर क्या आता है? यण, और ये अण आता है। तो देखिए इसके आगे वाला जो र है इसके ऊपर इसका अनुस्वार लगा जाएगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा मनोरंजक। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने वाले शब्द को छांट कर लिखिए। तो इस पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है वो शुद्ध रूप पे हुआ है, वो बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरांचल। संगम का शुद्ध रूप क्या होगा? संगम। अगला निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कहाँ हुआ है? ठंडा। अगला अनुस्वार का जो शुद्ध प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो दोस्तों ये दिनांक। कई बार आपने देखा होगा, कई अधिकतर हमारे विद्वान जो बच्चे हैं ये देखा देखी में अनुस्वार दिनांक को चंद्र बिंदु लगाते हैं, जिसे कहते हैं अनुनासिक शब्द लगाते हैं, जो कि अनुनासिक शब्द लगाते हैं गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अनुस्वार लगेगा और इसका जो शुद्ध रूप होगा दिनांक, इस तरह लिखा जाएगा। अगला है दोस्तों मंच, और मंच का जो मानक रूप होगा वो होगा मंच 1। निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार का उचित स्थान प्रयोग करने वाले शब्द को चार्ट कर लिखिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों इंचा। पंकज किसका पर्यायवाची है दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शब्द आया पंकज, और पंकज को अब अनुस्वार लगाकर इसका मानक रूप लिखना है। तो ये हो जाएगा पंकज, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंकज किसका पर्यायवाची है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, वो बताना है। अनुस्वार का प्रयोग हुआ है आशंका में। 12वां में है निम्नलिखित शब्दों में उचित शब्द को सुनिए जो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो किस में हुआ है ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों शांत। अम्बा का उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए इसका। तो अम्बा का हो जाएगा 1 अम्बा। 54वां में है निम्नलिखित शब्दों में उचित अनुस्वार का उचित प्रयोग वाले शब्द को चाट कर लिखना है। तो ये हो जाएगा स्वतंत्र। अगला है दोस्तों संतोष। संतोष देखिए दोस्तों, संतोष में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर इसका मानक रूप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। देखिए त किसका वर्ग है, और त का पंचम अक्षर क्या होता है? न। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका आगे वाला स के ऊपर क्या लगाना है? अनुस्वार, और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा संतोष, जो कि 1 में सही है। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो वो हो जाएगा दोस्तों किस में हुआ है? संबंध में। अगला है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में उस स्थान को अंदर सुनिए जो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो ये हो जाएगा संदेश। और 58वां में है पंजाब का
उचित स्थान जो मानक रूप क्या होगा, तो हो जाएगा 2 पंजाब। और 99 में है दोस्तों, उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर साट कर लिखिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें गंगा। और 100 और 100 आखिरी जो प्रश्न है, अंडा का उचित स्थान पर अनुस्वार लगाना है, कहाँ पे इसका अनुस्वार लगेगा, इसका मानक रूप इसका सही कौन सा होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमें ये लगे कि आपने वीडियो आखिरी तक देखा है, ध्यान से भी देखा है। अब आपको ये बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ आपके इन 50 में से 51 से लेकर जो 100 तक करवाएं, इन 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। यदि आपके 45 प्लस सही हो रहे हैं तो इसका मतलब जो अनुस्वार का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर है, कोई भी प्रश्न आपके इसमें से बाहर नहीं जाने वाले। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों जितना हो सके शेयर कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम और इससे बेहतर वीडियो आप तक उपलब्ध करवाते रहेंगे।